नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। आज शेयर बाजार में मुनाफा वसूली देखने को मिली और ये लगातार दो ट्रेडिंग सेशंस ऐसे हो गए हैं जब तेजी से चढ़ते बाजार के सामने आ गया है स्पीड ब्रेकर। आज हुआ यह कि अंतर्राष्ट्रीय संकेतों में एशियाई बाजार मिले जुले थे। 22,977 के लेवल पे हमारे बाजार ओपन हुए। 22,998 ये आज के दिन का हाई लगाया, लेकिन फिर पता लगा 23,000 का लेवल तो क्रॉस हुआ नहीं और वहां पर कॉल राइटर आके जमकर बैठ गए। 22,858 ये आज के दिन का लो है। क्लोजिंग आई है 22,888 के लेवल की। 44 अंक क्लोज टू क्लोज निफ्टी ने गवा दिए, लेकिन आप ये देखिए आज के दिन का हाई था 22,998 और क्लोजिंग आई है 22,888। तो हायर लेवल्स पे ले जाकर फिर से पटक दिया और कोई भी उछाल आ रहा था तो उसमें ट्रेडर्स कर रहे थे प्रॉफिट बुक। निफ्टी बैंक 139 अंकों की गिरावट के साथ 49,142 के लेवल पे हुआ है बंद। आज के दिन का हाई था 49,511। सेंसेक्स 220 अंकों की गिरावट के साथ 75,170 के लेवल पे हुआ है बंद। अक्रॉस द बोर्ड बिकवाली वैसे दिखाई दे रही थी आज स्क्रीन पे। इंडिया विक्स आज भी चढ़ गया, हाई लगाया है 24.48, क्लोज हुआ है 24.2, यानी कि 4.25% आज फिर से बढ़कर बंद हुआ है इंडिया विक्स। 22 शेयर्स निफ्टी के चढ़े, 28 शेयर्स गिरे। जो चढ़ा उसमें सबसे तेज था डिविस लैब्स, लगातार दूसरे ट्रेडिंग सेशन में एक्टिव था। उसके बाद इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़ी जो कंपनियां थी, लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़ी कंपनियां, वहां पर एक्शन स्ट्रांग था। एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ दोनों ही स्टॉक्स 2.5% से 3% के आसपास चढ़े हैं। हीरो मोटोकॉर्प, ग्रासिम, इन स्टॉक्स में आज खरीदारी होती हुई नजर आई। जो गिरे हैं वो है अदानी पोर्ट्स, आज 2% से ज्यादा टूटा। पावर ग्रिड, बीपीसीएल, कोल इंडिया, आज सरकारी कंपनियों में जबरदस्त प्रॉफिट बुकिंग है। अक्रॉस द बोर्ड सरकारी खेमे में प्रॉफिट बुकिंग आ गई आज। कोल इंडिया, पावर ग्रिड, बीपीसीएल 1.5% से ज्यादा टूट गए। अदानी एंटरप्राइजेस आज 1.5% टूटा है, तो अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में भी प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दी। एफएनओ गेनर्स में जो तेज चला वो था सन टीवी। दिन के दौरान एकदम से ताबड़तोड़ भाग रहा था ये स्टॉक और आज लगभग 0.25% का रिटर्न दिया स्टॉक ने। ग्लेनमार्क 3.5% ऊपर, लगातार दूसरे ट्रेडिंग सेशन में तेज था। कोरोमंडल, डिविस लैब्स, एक्साइड इन स्टॉक्स में 3% से 3.5% की तेजी आई, लेकिन एफएनओ लूजर्स में वोडा आइडिया 3.25% टूटा। इन्फो एज 3% के करीब टूटा। डीएलएफ 2.5% नीचे। स्टील अथॉरिटी 2.5% नीचे और गोदरेज प्रॉपर्टी 2.25% नीचे। मिड कैप गेनर्स में नंबर आया हटसुन एग्रो, ये स्टॉक 11.5% उछला है। 3M इंडिया करीब 10% उछल गया। गरवारे फाइबर्स 9.5% ऊपर, ग्लैक्सो 5.5% ऊपर। ZFCV इंडिया लगातार दूसरे ट्रेडिंग सेशन में एक्टिव हुआ और आज 5% चढ़ गया। प्रिज्म जॉनसन 5% ऊपर था। नजारा 4.5% ऊपर। HOEC, अरविंद, सोमानी सिरामिक्स, पतंजलि, टोरेंट पार इन स्टॉक्स में 3% से 4.5% के आसपास के गेंस मिले। लेकिन ये जो स्टॉक्स थे ये बता रहे थे कि मिड कैप स्पेस में भी आज बहुत बिखरा बिखरा मार्केट है, क्योंकि गिरने वालों का क्वांटम भी ज्यादा है और इनफैक्ट गिरने वालों के परसेंटेज टर्म्स में अगर आप गिरावट देखोगे तो वो ज्यादा दिखाई देती है। मिसाल के तौर पे आइनॉक्स विंड 10% आज के सत्र में टूटा है। ऊपरी स्तरों पे हुई है मुनाफा वसूली। सोम डिस्टिलरी 6.5% टूटा है। बीडीएल का स्टॉक 6% नीचे आ गया। एलगी इक्विपमेंट 5.5% टूट गया। एमएसटीसी, एफिल, स्नाइडर 5% से ज्यादा टूटे हैं। हुडको, बोरोसिल रिन्यूएबल, एनएमडीसी स्टील और डिश टीवी जैसे स्टॉक्स में आज के सत्र में प्रॉफिट बुकिंग नजर आई। सरकारी खेमे में तो आज कंप्लीटली प्रॉफिट बुकिंग थी। एनबीसीसी 4% नीचे, सतलुज जल विद्युत निगम 4% नीचे, कोची शिपयार्ड, बीएचईएल 2.5% से 3% टूटे हैं। और आप कतार में देखिए एचएएल, स्टील अथॉरिटी, ऑयल इंडिया, कॉनकॉर 2% से 2.5% नीचे। एलआईसी जिसके रिजल्ट्स आए थे, 6 रुपए के डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट कर दी, लेकिन उसके बावजूद स्टॉक 2% नीचे। एनएचपीसी, बीईएल, एनएलसी इंडिया, पावर ग्रिड कहीं छुपने की जगह नहीं। सरकारी कंपनियों में आज मुनाफा वसूली हुई। कोल इंडिया, एनटीपीसी, ओएनजीसी सब नीचे। ऑयल एंड गैस स्पेस में एचपीसीएल 2% टूटा। अदानी टोटल गैस 2% टूटा। पेट्रोनेट, गुजरात गैस, बीपीसीएल, आईओसी ये सब स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। ओएनजीसी भी आज टूटकर बंद हुआ है और रिलायंस इंडस्ट्रीज ने भी आज बाजार पर दबाव डाला। रियल एस्टेट स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, जिसमें फिनिक्स लिमिटेड 4% टूटा है। शोभा 4%। इनफैक्ट सबसे ज्यादा नेगेटिव रिटर्न्स जो है वो इसी सेक्टर ने दिए हैं आज। 2% तो इंडेक्स ही नीचे है। ब्रिगेड, प्रेस्टीज, डीएलएफ सब स्टॉक्स नीचे हैं 3% से करीब 4% नीचे। गोदरेज प्रॉपर्टीज और महिंद्रा लाइफ स्पेस भी 2.25% से 2.5% टूटते हुए नजर आए। पीएसयू बैंक में यूको बैंक कल बहुत तेज चला था, 4.5% नीचे आ गया। आईओबी 4.5% नीचे आया। पीएसबी 4% टूट गया। सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया ये सब स्टॉक्स 2% से करीब 4% नीचे बंद हुए। तो एक दिन की तेजी, अगले दिन मुनाफा वसूली, इस तरीके की मार्केट देखने को मिल रही है, तो संभाल लो पोजीशन फिर। इसके अलावा आईटी स्टॉक्स में कोफोर्ज टूटा है 2.25%। एम्फेसिस, परसिस्टेंट, टेक महिंद्रा ये सब स्टॉक्स नीचे बंद हुए हैं। एलटीटीएस, विप्रो, एचसीएल टेक जैसे स्टॉक्स में आज के सत्र में हल्की तेजी नजर आई, लेकिन ओवरऑल देखें तो बायस आज नेगेटिव ज्यादा पड़ता हुआ नजर आया था, स्पेशली कोफोर्ज में। इसके अलावा फार्मा, जिसमें आज जो चढ़े हैं वो है ग्लेनमार्क 0.25% ऊपर, डिविस लैब्स 3% ऊपर, सिंजीन 3% ऊपर, इप्का लैब्स 2% ऊपर
ऑरबिंदो फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज यहां पर खरीदारी थी, लेकिन गिरने वाले भी हैं जिसमें एबॉट, मैक्स हेल्थ, ग्रैन्यूल्स, अपोलो हॉस्पिटल, यहां पर दबाव देखने को मिला। फाइनेंशियल्स में हिम्मत कर रहे थे इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़ी कंपनियां जैसे कि एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ, इन स्टॉक्स में 2.5% से 3% के गेन्स आए। इसके अलावा मुथूट फाइनेंस, एचडीएफसी, एएमसी, आईसीआईसीआई प्रू, इन स्टॉक्स में खरीदारी देखने को मिली, लेकिन जो गिरावट आई उसमें था चोला फाइनेंस, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक, यहां पर आज दबाव देखने को मिला। अब आगे क्या होगा? देखिए, बाजार में प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रेच के बाद क्योंकि हमारे सामने एक बहुत बड़ा इवेंट खड़ा है तो ट्रेडर्स हो गए हैं कॉशियस, और इस समय प्रॉफिट बुकिंग करना उन्होंने ठीक समझा। और आपने देखा है कि जो तेज चल रहे थे वहां पर प्रॉफिट बुकिंग ज्यादा देखने को मिली। मिसाल के तौर पे सरकारी खेमे में प्रॉफिट बुकिंग हुई है। बाजार में ऊपरी स्तरों पर सप्लाई दिखती है, किसी भी उछाल में बिकवाली होने की संभावना इस समय ज्यादा है। आज मिड कैप शेयरों में भी प्रॉफिट बुकिंग विजिबल थी, और अगर आप निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट इंडेक्स देखोगे तो वहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग दिखाई देगी। और बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रेच के बाद आज पहली बार ऐसा लगा कि हाँ भैया, अब थोड़ा कॉशियस हो रहा है मार्केट। डिफेंस, रेलवेज और इनफैक्ट पीएसयूज, मैं तो कहूंगा सभी पीएसयूज आज के सत्र में मुनाफा वसूली ही दिखा रहे थे। एग्जिट्स मिल नहीं रहे थे। इंट्राडे में कोई भी पोजीशन बना लो, और अगर वो बड़ी पोजीशन हो, एक ही लेवल पे लिया हो, वो लेवल अगर आपने थोड़ा सा ऊपर काट दिया उसके तो ठीक, नहीं तो उसके बाद अगर वो चार्ट पलटा तो वापस नहीं आएंगे फिर वो लेवल। ऐसे वाली मार्केट देखने को मिल रही थी और एग्जिट ढूंढने बाजार पे बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहे थे। तो मार्केट में इस समय ऐसे यही मूड माहौल रहने वाला है। बहुत ही उठापटक देखने को मिलेगी, उतार चढ़ाव भरा मार्केट रहेगा। छोटे छोटे प्रॉफिट बुक कर लो तो ठीक, नहीं तो उसके बाद फिर सुबह ले लो और शाम तक देखते रहो अपनी पोजीशन को कि हाँ भैया क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। इस तरीके की मार्केट देखने को मिलेगी। कल बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी है। निफ्टी पे इंपॉर्टेंट क्या है कि 23,000 के स्तर पे जहां टसल थी बुल्स और बियर्स के बीच में, इस बार बियर्स जीते। ऊपरी स्तरों पर साफ पता लग रहा है कि कॉल राइटर्स एकदम से हावी हो गए हैं और 23,000 के लेवल पे साफ तौर पे उन्होंने पोजीशन जो है वो बनानी शुरू कर दी है। तो 23,000 के आसपास रेजिस्टेंस बनाया है मार्केट ने इस बार। हमने ऑल टाइम हाई लेवल्स तो लगा दिए जो लगाने थे 23,110 के। तो हो सकता है कि बाजार अगले 2 ट्रेडिंग सेशंस में, ये एक तो बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी, उसके बाद फिर निफ्टी की मंथली एक्सपायरी, तो यहां पर थोड़ा कॉशियस रहे। हाँ, ये भी समझ में आता है कि जो 3 सत्र होंगे वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, बहुत उठापटक देखने को मिलेगी। स्पेशली फ्राइडे को तो फिर डिसाइडर ही हो जाएगा, क्योंकि फिर शनिवार को तो एग्जिट पोल्स आने हैं, 7वें चरण का इलेक्शन है, उसके बाद फिर एग्जिट पोल्स आने हैं। तो हमारे पास दिन ही कितने बचे हैं? सिर्फ 3। तो 3 ट्रेडिंग सेशन में बाजार में बहुत उठापटक देखने को मिलेगी। और जिस तरीके का मार्केट आज था ना, बिल्कुल वैसी मार्केट देखने को मिलेगी। कोई भी उछाल आएगा तो उसमें बिकवाली होने की संभावना ज्यादा है। ऐसा होने की प्रोबेबिलिटी कम है कि ताबड़तोड़ भागते चले जाए। अगर ऐसा हो गया तो बहुत ही गजब हो जाएगा। और बैंक निफ्टी के पास वो मौका भी है, क्योंकि कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है। तो देखते हैं कि क्या बैंक निफ्टी पे स्ट्रेच मिलता है कि नहीं। लेकिन आपको याद होगा पिछली बैंक निफ्टी की एक्सपायरी में बैंक निफ्टी गिरा था। बैंक निफ्टी नेक्स्ट डे जब निफ्टी की एक्सपायरी थी तब चढ़ा था बहुत स्पीड से। तो देखते हैं कि इस बार भी बिल्कुल वैसा होता है कि नहीं। हालांकि चांसेस थोड़े कम है, प्रॉफिट बुकिंग ज्यादा दिखाई दे रही है इस मार्केट में। अमेरिकन मार्केट्स पे भी आज नजर रखनी होगी, क्योंकि ये छुट्टी के बाद लौट रहे हैं। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस के आंकड़े वहां पर आने, और इस हफ्ते वैसे भी भारत और यूएस के जीडीपी आंकड़ों पर भी नजर है। लेकिन जो मेन ट्रिगर है वो है इलेक्शंस, 7th फेज का जो इलेक्शन होगा वो, और उसके बाद फिर जो एग्जिट पोल आएंगे शनिवार को वो। तो फिर बाजार में अभी कॉशियस रहना ज़्यादा समझदारी है। कभी कभी कॉशियस भी हो जाना चाहिए। रोज रोज ट्रेडिंग करके वैसे भी ज़्यादा दिक्कत में ना पड़े। इस समय मार्केट में मूड माहौल जो है वो थोड़ा लाइट रखें, पोजीशंस अपनी लाइट रखें। ऐसे वाला मूड माहौल है ही नहीं कि आप बड़ी पोजीशंस कैरी कर लोगे ओवरनाइट भी। तो रिस्क फैक्टर ज़्यादा है मार्केट में। हाँ, डिप आ जाएगी तो इंपॉर्टेंट लेवल्स आप नोट डाउन कर लीजिए कि 22,800 और 22,730 ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन एक्ट कर सकते हैं निफ्टी के। सपोर्ट अगर मिल गया तो 22,800, 22,730 और ऊपर 22,960, 23,000 का रेजिस्टेंस हो सकता है। ऐसे ही निफ्टी बैंक, खैर इस पे तो कल मंथली एक्सपायरी है, लेकिन फिर भी जो सपोर्ट लेवल है वो है 49,000 और 48,800, और हायर साइड पे जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो है 49,400, 49,500। चाहते तो सब थे कि ये भी अपना ऑल टाइम हाई लेवल्स लगा दे, इलेक्शन रिजल्ट से पहले 50,000 का आंकड़ा पार कर जाए, लेकिन वो हो नहीं पाया इस बार। तो देखते हैं, कल तो वैसे ऑप्शन राइटर्स का ही दिन होता है एक्सपायरी वाले दिन, पर फिर भी बैंक निफ्टी पे फोकस रहेगा। वहां पर मंथली एक्सपायरी और उसके बाद फिर थर्सडे को निफ्टी की मंथली एक्सपायरी है। कॉशियस रहें, पोजीशन साइजेस कम रखें, बाजार फिर मौका देगा और धीरे धीरे करके पोजीशंस ऐड करने का मौका आएगा। लेकिन अभी फिलहाल इलेक्शंस रिजल्ट से पहले बाजार हो गया है कॉशियस, और आज पहली बार स्क्रीन पे बहुत अच्छी तगड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम।
जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।